मथुरा की पावन धरती पर बागेश्वर धाम सरकार पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सानिध्य में अक्षत महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर गोवर्धन रोड में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर ब्रजभूमि को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने प्रेरणादायी संदेश में कहा कि भारत को किसी बाहरी क्रांति ही नहीं, आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता है। जब भारत का युवा धर्म, संस्कृति और सेवा को जीवन में उतारेगा, तभी भारत विश्व का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनेगा। आयोजन का संचालन ब्रज तीर्थ देवालय न्यास रजिस्टर्ड मथुरा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में श्री जी बाबा विद्यालय परिसर, ब्रज सेवा फाउंडेशन और जिला पंचायत मथुरा का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के अंत में पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा, सनातन धर्म की शक्ति उनके अनुयायियों की एकता और सेवा भाव में निहित है। आगामी 7 से 16 नवंबर 2025 तक पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के पावन नेतृत्व में श्री बागेश्वर बालाजी श्री बांके बिहारी मिलन सनातन एकता पद यात्रा आयोजन छतरपुर मंदिर दिल्ली से वृंदावन तक किया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है और सनातन को एक होना पड़ेगा और बागेश्वर महाराज जी भी यही चाहते हैं कि सभी सनातन एक हों और सभी बहन भाई मिलके चलें। और आज बहुत अच्छा लगा, खूब सारी भीड़ भाड़ हुई और बागेश्वर महाराज जी को तो सभी पसंद करते हैं, सभी लाइक करते हैं और उनके अंदर शक्ति है। सभी बहन भाई शामिल होंगे उनकी शोभा यात्रा में, सभी को मैं भी शामिल होंगी। मैं भी महाराज जी को एक भगवान के रूप में ही देखती हूँ। मैं भी उनकी शोभा यात्रा में शामिल होंगी, सभी बहन भाई शामिल होंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर। हमारे शहर प्रबंधक प्रदीप अग्रवाल जी। कार्यक्रम तो आपने देखा, कार्यक्रम में पास के बाद इतनी सही संख्या में जितने लोगों की जगह थी उतने ही संख्या में लोगों को बुलाया गया और उतने ही पास रहे। लेकिन ब्रजवासी तो भैया हमारे ब्रजवासी यही हैं, ब्रजवासी हमारे मानवे वाले हैं ना। अब सबका उत्साह था कि यात्रा के चावल हम भी ले लें, फोटो संग में खिंचा लें। और जब सबका उत्साह होगा, बागेश्वर सरकार के आने पर स्वाभाविक है कि क्योंकि पहली बार उनका मथुरा में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और अगर आप देखो तो मथुरा जिले में आज तक इतना बड़ा सामाजिक कार्यक्रम नहीं हुआ। और अच्छा हो सकता था, लेकिन हमको लगता है व्यवस्था बनाने में सबको लगता था मुझे पहले मिल जाए, अगर ये परेशानी नहीं होती तो और अच्छा होता। लेकिन फिर भी बहुत सफल कार्यक्रम रहा। मैं तो राजू दास जी भी आए और ब्रज के सभी संत, कथावाचक, सेवायत और सभी ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य सभी यहाँ उपस्थित रहे। जी, जय श्री राम। आज का कार्यक्रम जो एक हिंदुत्व के लिए पूज्य सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी आए यहाँ पर हमारी मथुरा नगरी में, हम सभी में बहुत उत्साह है। सारे ब्रजवासी यहाँ पर आए, उनके दर्शन किए और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के द्वारा जो ये कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही है कि जो एक समरसता की तरह से समरसता के रूप में लेके सभी सामाजिक संगठन, जितने भी पूरे समाज में जितने भी लोग हैं, सभी के साथ जो पथ यात्रा जो महाराज जी ने जो कहा है कि 7 तारीख से और 16 तारीख तक ये दिल्ली का कात्यायनी मंदिर से जो शुरू होके और बांके बिहारी मंदिर तक जो आएगी पथ यात्रा, उसमें उसके लिए आज अक्षत महोत्सव का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सभी को अक्षत दिए गए हैं और ये कम से कम 4 से 5 लाख जो हिंदू घर हमारे हैं उनमें ये बांटे जाएंगे, ताकि इसका ये प्रचार हो कि हिंदुत्व के लिए हमें सबको एकजुट होना है और मतलब पद यात्रा में हमें साथ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमने ये देखा भी है यहाँ पर इस मंच पे, जहाँ पे हमारे जितने भी पूज्य हमारे साधु संत जो संगठन साधु संत जितने बैठे थे, उन्हीं के साथ सारे ही सामाजिक संगठनों के जितने भी सदस्य आए थे और जितने भी उनके जिलाध्यक्ष महामंत्री थे, सभी एक साथ एक ही मंच पर थे। तो ये एक सामाजिक समरसता का ही आज हमने यहाँ पर चीज़ देखी जो ब्रज में ही हो सकता है और ब्रज में हुआ। और हम सभी इस चीज़ के लिए कहेंगे कि सभी पथ यात्रा में शामिल हों और महाराज जी के इस नेक काम में हम उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जय श्री राम। मेरा नाम ब्रजवासी विनायक है और हमारे ब्रज में पधारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ और मुझे खुशी हो रही है और हम चाहते हैं कि हम सारे सनातनी मिलकर उनका सहयोग करें और उनकी उत्साह बढ़ाएं।
उत्साह परमः बलमः नास्ति, अर्थात उत्साह से बढ़कर दूजा कोई बल नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि वो यात्रा निकालेंगे, उसमें युवाओं का उनको साथ चाहिए, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं युवाओं को ये बोलना चाहूँगा कि वो दिल्ली से वृंदावन पदयात्रा निकाल रहे हैं 7 नवंबर से 16 नवंबर तक। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर उनके साथ चलें और उनका साथ दें।